और रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर घमासान बढ़ता जा रहा है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बाद अब शिवानंद तिवारी भी चंद्रशेखर के साथ खड़े हैं। पटना में पार्टी कार्यालय में मीडिया से रूबरू हुए जगदानंद सिंह और शिवानंद तिवारी के बीच ही दो फाड़ देखी गई और आपस में बहस करते दिखे। जगदानंद सिंह के संबोधन के दौरान ही शिवानंद तिवारी ने इस मामले को लेकर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पार्टी की बैठक बुलाने की बात कही है। जैसे शूद्र या नारी की निंदा और गौ विप्र की पूजा, मोती को चुनने के लिए कूड़ा निकलना जरूरी नहीं है, कूड़ा साफ करते वक्त मोती फेंकना भी जरूरी नहीं है। हम लोग और क्या कर रहे हैं? मैं चाहते हैं कूड़ा भी रहे, हम चाहते हैं हीरा मोती भी रहे। नफरत फैलाने की बात उन्होंने नहीं कही थी। हम लोग एक ही बात हम कह रहे हैं कि हम कूड़ा को साफ करेंगे, कचरा को साफ करेंगे, हम उसके लिए हीरा मोती को रखेंगे। हीरा मोती रहेगा, बहुत सी चीजें उसमें जो अच्छी है इंसान के लिए, इसमें कहाँ बहस है। लेकिन पूरे देश में इस बयान की निंदा हो रही है। देश में निंदा नहीं हो रही है, देश में निंदा नहीं हो रही है, गंदी लोग निंदा कर रहे हैं। इस बयान से इत्तेफाक इस मामले में रखते हैं जो इन्होंने जगता भाई ने कहा कि इसमें हीरा मोती भी है, कूड़ा कचरा भी है। लेकिन ये भी कहा उन्होंने कि कूड़ा कचरा बहारने के चक्कर में हम लोग हीरा मोती नहीं बहारते। तो अगर हम इस तरह की बात करेंगे कि रामायण सिर्फ घृणा फैलाता है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से उस राय के साथ सहमत नहीं हूँ। और हमको नहीं लगता है कि पार्टी के अंदर इस मामले में विचार हुआ है कि पार्टी जो है इसका समर्थन करेगी। लेकिन ऐसा चंद्रशेखर ने कहा कि ये घृणा फैलाने वाला पार्टी के अंदर जो इस तरह का मेजर डिसीजन होता है, सुनिए, मेजर डिसीजन होता है। हम भी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, आपको मीटिंग में तय होना चाहिए, तेजस्वी भी रहे उस मीटिंग में कि हाँ भाई इस मामले में क्या तय ये होना चाहिए। ये सही बात है, बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया है 1970 में। उसी तरह से मान लीजिए चंद्रशेखर जी ये राय रखते हैं कि उसमें शूद्रों के बारे में, महिलाओं के बारे में जिस तरह का बयान किया गया है, जिसको कूड़ा कचरा मानते हैं, उसका ही विरोध करने का इनको अधिकार है। लेकिन ये किसको अधिकार मिल गया है कि ये अपनी बात कहें तो उनका कह दे कि साहब जीभ काटने के लिए 10 करोड़ का हम इनाम रखेंगे। ये घृणा और नफरत फैलाने वाले लोग। भाई आप एक वीडियो दिखाओ ना, जो मैं बोला हमको दिखा दो ना। ठीक है, मैं आपको भाई आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप हमको दिखा दो। दीजिए, मैं कहा रामचरितमानस के खिलाफ क्या हूँ, रामचरितमानस के कुछ छंद का विरोध किया, बस वही पूरा कचरा। और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान की जमुई सांसद चिराग पासवान ने कड़ी निंदा की है, वो भी आप सुनिए। जिस तरीके से रामचरितमानस को लेकर उन्होंने शर्मनाक बातें की हैं, ये अपने में दर्शाता है कि एक शिक्षा मंत्री जिसका काम समाज को जोड़ना, बच्चों में, छात्रों में एकता की भावना लाना, अगर वही बंटवारे की राजनीति करे तो ऐसे में उस प्रदेश की किस सोच की सरकार उस प्रदेश में है, इसकी कल्पना करना मुश्किल है। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कादिराबाद में हाई प्रोफाइल दहेज उत्पीड़न मामले में डॉक्टर ऋषिराज के निजी क्लिनिक सहावास पर विश्वविद्यालय थाने की पुलिस ने डुगडुगी बजाते हुए नोटिस चस्पा किया। दहेज उत्पीड़न मामले में डॉक्टर ऋषिराज पर नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया गया था, जिसके बाद से वो फरार चल रहे थे। अदालत ने 1 महीने के अंदर आत्मसमर्पण करने को लेकर नोटिस जारी किया है। सरेंडर नहीं करने पर घर की कुर्की जब्ती करने की बात नोटिस में दी गई है। बताते चले आपको कि अनामिका कुमारी 18 मार्च 2022 को विश्वविद्यालय थाने में आवेदन देकर गई थी, जिसमें पति, सास और ससुर के विरुद्ध आरोप लगाया गया था कि उनकी शादी 8 जुलाई 2019 को हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई थी, जिसके बाद से BMW कार और अन्य सामान की मांग को लेकर ससुराल पक्ष की ओर से उनके साथ लगातार मारपीट की जा रही है। जो है फरार है, तो उसी का इश्तिहार आया है। अगर वो 1 महीने के अंदर नहीं सरेंडर करते हैं माननीय न्यायालय में, तो माननीय न्यायालय के आदेशानुसार घर को कुर्क कर ली जाएगी। अच्छा मैडम, फरार क्या मामला है, कुछ है जानकारी? माननीय न्यायालय के आदेशानुसार जो फरार है वो
किस मामले को लेकर इश्तेहार छापा गया? दहेज अधिनियम का केस है। और बगहा में लव जिहाद का नया मामला सामने आया है। पीड़ित लड़की के मुताबिक हिंदू बनकर एक मुस्लिम युवक ने प्रेम जाल में फंसाकर मंदिर में उससे शादी भी रचा ली। शादी के बाद ट्रेन से घर के लिए रवाना भी हुआ, लेकिन रास्ते में छोड़कर भाग निकला। अब प्रेमी की तलाश में प्रेमिका वाल्मीकि नगर थाना क्षेत्र के गांव पहुंच गई है। लड़की ने आरोप लगाया है कि जाकिर मियां ने रोशन बनकर लड़की को फंसाया, लेकिन आरोपी का नाम जाकिर मियां है। नाम और धर्म बदलकर कोडरमा की युवती से मंदिर में शादी कर ली गई। जब आरोपी की पोल खुली तो आधे रास्ते में ही प्रेमिका को छोड़कर वो फरार हो गया। वाल्मीकि नगर थाना क्षेत्र के भेड़िहारी के रहने वाले आरोपी जाकिर मियां की पुलिस इस वक्त तलाश कर रही है। मंदिर में रोशन कुमार बनकर जाकिर पर शादी करने का भी आरोप है। प्रेमिका के साथ होटल में रात भी गुजारने का आरोप है। घर लौटने के दौरान लखनऊ गोरखपुर के बीच ट्रेन से उतरकर जाकिर भाग निकला। अब पीड़ित आरोपी की तलाश कर उसके घर पहुंची है और पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रही है। मैं अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। नाम उसने नाम बताया रोशन। मैं बोले कास्ट, उसने हिंदू बताया। मैं हिंदू हो गया। उसके बाद उसने इसी तरह मतलब बात होना शुरू हो गया। यहाँ कैसे पहुँची? यहाँ उसके मामा जी ने मुझे एड्रेस दिया, लड़का का मामा जी ने। लड़का का नाम जाकिर। तो काहे के लिए यहाँ आई हैं ये बताइए? तो उसके पास रहने के लिए आई हूँ। क्या शादी हुई है उनसे? हाँ, मंदिर में शादी हुआ। उसका फोटो था, सारा था। उसने ट्रेन में सारा मेरा फोटो डिलीट किया, मेरा गर्दन दबाया, थप्पड़ मारा मुझ पे। मैं ट्रेन से कूदने वाली थी, कुछ लोग मुझे बचाया। अच्छा, तो मरने से कुछ तो नहीं होगा। कौन जगह? गोरखपुर में, लखनऊ के बीच में। अच्छा, मारने की कोशिश की गई? जी हाँ। तूने मेरे मंदिर में शादी किया, फोटो सारा फोटो था, तुमने रात में सारा फोटो डिलीट कर दिया। सब आदमी देखा, एक जेंट्स बोले यार सब फोटो डिलीट क्यों कर रहा? तो मेरा कुछ नहीं, ऐसी फोटो तो बाद में आ जाएगा, अपना सारा प्रूफ में। लेकिन वो भूल रहा था कि हम लोग बात कर रहे थे, रिकॉर्डिंग मेरे पास है, क्या बोला, किस टाइम बात हो रहा था, क्या हो रहा, सारा रिकॉर्डिंग मेरे पास है। हाँ, मैं उसकी इतना चाहती हूँ मैं सामने आ जाए ना, उसकी मैं दोनों करने में वो कर दूँ कि मैंने घर की रही, मैं घाट की रही। और बिहार में भीषण ठंड की वजह से हार्ट के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और अस्पतालों में बेड फुल हो चुके हैं। पटना के आईजीआईसी में सबसे ज्यादा मरीज भर्ती हो रहे हैं जो कि हार्ट अटैक के शिकार हुए हैं। देखिए आईजीआईसी के इमरजेंसी वार्ड से हमारे सहयोगी रजनीश कुमार की इस रिपोर्ट को। सबसे ज्यादा हार्ट के मरीजों में इजाफा देखने को मिल रहा है। पटना के आईजीआईसी की बात करें यानी इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में सबसे ज्यादा मरीज जो है एडमिट हो रहे हैं। वैसे मरीज जो डायबिटीज से ग्रसित थे, हाई ब्लड प्रेशर का शिकायत था, उन्हें अब हार्ट अटैक आ रहा है। तो ऐसे मरीजों का इलाज चल रहा है। इमरजेंसी वार्ड में देखिए आप, सभी बेड फुल हैं और डॉक्टर लगातार ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो डॉक्टरों की पूरी टीम है। जरा हम बात करते हैं कि जो अभी सीवियर कोल्ड की स्थिति बनी हुई है, कितना खतरनाक हो सकता है सर? ये जो हालात हैं अभी, ठंड का मौसम है जिससे टेम्परेचर नीचे आता है, वो डायबिटीज़ के लिए, ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट के लिए, हार्ट के मरीज़ के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसलिए ये मेरा सुझाव है कि जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट हैं अपने डायबिटीज़ कंट्रोल रखें, दवा खाएं। जो बीपी के पेशेंट हैं बीपी की दवा लें, बीपी कंट्रोल रखें। और जो हार्ट के पेशेंट हैं हार्ट का नियमित दवा लें। लोगों से मेरा अनुरोध है कि वो अपना नियमित दवा लें। जिस बीमारी से भी ग्रसित हैं उसकी दवा नियमित लें, ठंड से बचें और अपना ख्याल रखें। ठंड से बचना चाहिए। अत्यधिक ठंड के कारण हाइपोथर्मिया एवं फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है, जिसके शरीर के सारा सिस्टम, मेटाबॉलिक सिस्टम बिगड़ जाता है। उस स्थिति में आपको हर हाल में ठंड से बचना है। क्योंकि पूरी टीम है और डॉक्टर भी मान रहे हैं कि ठंड बढ़ने के बाद जो लापरवाही है वो कहीं ना कहीं जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसे में जो खासकर डायबिटीज वाले मरीज हैं या हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज हैं वो पूरी तरह से सावधानी बरतें, क्योंकि मौसम में बदलाव के साथ साथ जो खतरा है वो बढ़ने लगा है। जाहिर है सभी जो बेड हैं वो फुल हैं, यानी आईजीआईसी जो बिहार का सबसे बड़ा जो है हृदय रोग संस्थान है और यहाँ पर एक भी बेड आप देख पा रहे हैं यहाँ पर खाली नहीं है। ऐसे में जो हार्ट अटैक वाले मरीज हैं उनका रिकवरी रेट तो काफी बेहतर है, लेकिन जिन्हें डायबिटीज है और जो हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं वो पूरी तरह से सावधानी बरतें ताकि हार्ट अटैक की नौबत नहीं आए। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना।
तो अब देखिए, जिस तरीके से बिहार में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, उसे देखते हुए हार्ट के मरीजों की संख्या भी अस्पतालों में बढ़ती जा रही है। हालांकि रिकवरी रेट काफी अच्छी है, लेकिन ये एक समस्या वाली बात है कि आखिर ठंड का प्रकोप कब तक रहेगा और कब तक इस तरीके के मरीजों के आने का सिलसिला बढ़ता रहेगा। खासकर बुजुर्गों को ठंड से बचने की यहाँ पर डॉक्टरों की ओर से भी सलाह दी गई है। दवाई को नियमित तौर पर लेने की बात कही गई है डॉक्टरों की ओर से, क्योंकि बुजुर्ग लगातार ठंड की चपेट में आते हैं और हार्ट अटैक से जो मरीज हैं उनमें बुजुर्गों की संख्या काफी ज्यादा बन रही है। खासकर जिन्हें पहले से डायबिटीज है उन्हें सतर्कता बरतने की यहाँ पर डॉक्टरों की ओर से अपील की गई है, क्योंकि उन्हें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। उनकी जो कंडीशन है वो और भी ज्यादा क्रिटिकल हो सकती है, चूंकि पहले से उन्हें डायबिटीज है और ऐसे में अगर हार्ट अटैक से भी वो ग्रसित होते हैं, हार्ट के पेशेंट बनते हैं, तो उनके लिए समस्या बढ़ सकती है। तो जिस तरीके से बिहार में ठंड बढ़ रही है, डॉक्टरों ने अपील की है कि लोग ठंड से बचें और जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें, वरना घर में ही रहें। और गया में भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। घटना आमस के महापुर पुल के पास उस वक्त हुआ जब एक कार से वाराणसी से बोकारो जा रही थी, जिसकी रफ्तार काफी तेज थी और पुल की रेलिंग से कार जो है वो जा टकराई, जिसमें कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से यहां पर जख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें मगध मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखी, कार की किस तरीके से परखच्चे उड़ गए हैं। बेकाबू रफ्तार की वजह से जो ये कार है वो रेलिंग से टकरा गई, जिसकी वजह से 2 लोगों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। करीब 3 लोग इस वक्त जख्मी हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।